नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। आज के प्रमुख खबरों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा, जब हमने 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे तो केंद्र सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में महंगाई आसमान छू रही है। चुनावी सभा को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा की लड़ाई जल जंगल जमीन कब्जा करने की है। इंडिया गठबंधन जल जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गोड्डा की सभा में को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी जिस घुसपैठिए की बात करती है वह घुसपैठिया भाजपा नेता है। वे बाहर से आकर घुसपैठिया बने हुए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों की बात करती है, घुसपैठिया आए कहां से? हेमंत सोरेन सरकार से पहले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और केंद्र में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रही हैं, यह गृह मंत्रालय का मामला है। देश की सुरक्षा में कहीं न कहीं अनदेखी कर रहा है। अगर घुसपैठिए आए हैं तो यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आए कैसे। भारतीय जनता पार्टी अपनी ही गलती को मीडिया के माध्यम से दूसरे के ऊपर थोप देती है और प्रचार प्रसार कर रही है कि हेमंत सोरेन ने घुसपैठियों को बसाया। घुसपैठिया आए कहां से? केंद्र सरकार सो रही है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगला खबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, संस्थागत पतन के बाद अब भाई भतीजावाद से अधिक खतरनाक स्वरूप अडानी बचाओ सिंडिकेट का जन्म दिया है। मौजूदा सरकार केवल बढ़ावा ही नहीं दे रही है बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि माधवी बुच कांड जितना सोचा गया था कहीं उससे ज्यादा गहरा है। जिस प्रकार से सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जांच की और माधुरी विच का शेयर भी कहीं न कहीं लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के सहारे नहीं बल्कि अधिकारियों के सहारे चुनाव लड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी हद तक गिर सकती है। अखिलेश यादव ने कहा, हम पीडीए के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी टिकट वितरण में जनरल कैटेगरी को एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया है। अखिलेश यादव को मालूम है कि सामान्य वर्ग से हमें वोट है। यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो जानती है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलता है तो मुसलमानों को टिकट न देकर दलित पिछड़ों को टिकट देती है और उस जाति समूह से टिकट देती है कि जिसका 10-20
25-30 हजार वोट हो वह जुड़ जाए, प्लस भारतीय जनता पार्टी का वोट जुड़ जाए, यही विजय है। यह थ्योरी अखिलेश यादव समझ गए हैं। अगर विधानसभा में अखिलेश यादव 80-90 सीट सामान्य वर्ग को नहीं दिए होते तो उनका विधानसभा में सीट शेयर कुछ और होता। 80-90 सीट तो दिए और जीत कर आए 9 में से 5 थोक के भाव भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सामान्य वर्ग कहीं भी हो अपनी प्रतिबद्धता व नौकरी शिक्षा पर दिखाता है। वह नहीं चाहता कि दलित पिछड़े शिक्षित हों और नौकरी पावें, इसलिए उस दूसरे पार्टी में रहते हुए भी वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ या कांग्रेस की तरफ बात करता है, अपनी जाति की बात करता है। जबकि पिछड़े वर्ग में वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो पिछड़े वर्ग से संबंधित किसी मुद्दे पर नहीं बात करते हैं, वह केवल अपना विकास कर रहे हैं। आज केंद्र में कहा जाता है कि 27 मंत्री है, लेकिन 27 मंत्रियों का नाम क्या है और काम क्या है किसी को ऐसा पता नहीं। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, क्या हेमंत सोरेन के नामांकन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करने का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग में लगे अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि मुख्यमंत्री के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करने की कोशिश की गई। इस घटना से सुप्रिया ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मुख्य चुनाव अधिकारी से रवि कुमार, संजय आनंद लाटकर और अमोल वेणुकांत होमकर पर आरोप लगाया कि तीनों अधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग करने की मांग की। इन अफसरों ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन किया हुआ है। हेमंत सोरेन के नामांकन को प्रभावित करने के लिए उनके प्रस्तावक मंडल मुर्मू को प्रभावित किया गया है, यह एक आपराधिक साजिश है। चुनाव आयुक्त से इन्हें हटाने की मांग की गई है, लेकिन चुनाव आयुक्त से उम्मीद कम है कि उन्हें हटाएंगे। जिस प्रकार से गुजरात में, सूरत से और मध्य प्रदेश में लोकसभा 2024 में नामांकन रद्द कराया गया, कहीं प्रस्तावक को प्रभावित किया गया और कहीं प्रत्याशी को ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया और सीट को निर्विरोध निर्वाचित कराया गया। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग को दोबारा मौका देना चाहिए कि चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से दोबारा नामांकन दाखिल किया जाए। किसी कमी की वजह से नामांकन खारिज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से झारखंड के डीजीपी को हटाया गया और महाराष्ट्र के डीजीपी को जब विपक्ष ने मांग की तो नहीं हटाया गया। चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो क्या हेमंत सोरेन के नामांकन में कोई साजिश है? नमस्कार, जय संविधान।